हेलो व्यूवर्स, कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम पेडागोजी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। द रिकॉर्ड नाउ यूज इन मोस्ट स्कूल सिस्टम और ऑफ द वेराइटी। कौन सी वेराइटी के रिकॉर्ड मोस्टली स्कूल सिस्टम में यूज़ होते हैं? वो होते हैं कम्युलेटिव। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सही से रीड करके समझ सकते हैं। The explanation is the cumulative record track student academic progress, attendance and achievement over time. ये जो रिकॉर्ड है ना वो स्कूल में आजकल यूज़ होते हैं। An important purpose of supervision is to extend the vision of the teacher and improvement. तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि सुपरविजन जो होती है इन एजुकेशन इज़ डिज़ाइन टू एनहांस टीचिंग प्रैक्टिस by providing constructive feedback and support. Present-day philosophy of education lays emphasis upon the adjustment of the whole individual on adjustment, on social adjustment. तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि मॉडर्न एजुकेशन emphasizes social adjustment to help individual integrate into society. It focuses on developing interpersonal skills, adaptability, and cooperation. What is formal assessment? Formal assessment is considered as a way of assessing during teaching and learning process for feedback into teaching and learning progress. आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और इसको समझना है। इसकी एक्सप्लेनेशन है formal assessment is considered as a way of assessing during teaching and learning progress for feedback into teaching and learning process. It occurs continuously during instructions to monitor student progress and guide teaching. Curriculum standards are general assessment that describe that students are expected to know and be able to do. क्योंकि सिलेबस का सबसे पहले कोई भी टीचर है ना वो करिकुलम बनाता है कि स्टूडेंट ये पढ़ेंगे और ये कर सकते हैं। उसके बाद पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू नो, ये स्टूडेंट पढ़ेंगे, इनको पढ़ाया जाएगा एंड बी एबल टू डू, उसके बाद ये कुछ कर सकते हैं। करिकुलम में डिफाइन होता है। जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह सिस्टम होता है वहाँ पर एंड में प्रोजेक्ट होता है, उसके बाद उस सिलेबस के रिलेटेड स्टूडेंट एंड में प्रोजेक्ट परफॉर्म करते हैं। द करिकुलम स्टेज आउटलाइन ब्रॉड लर्निंग गोल्स ऑफ स्टूडेंट एट वेरियस ग्रेड्स लेवल, developing specific learning objectives and assessments. Benjamin Bloom developed which of the following? A taxonomy of cognitive progress based on the hierarchy. ये बेंजामिन ब्लूम टैक्सोनॉमी है। एक्सप्लेनेशन इसकी ये इधर है। Bloom's taxonomy categorizes cognitive skills in hierarchical orders from basic to complex. What is ABT? ये important MCQs हैं। ZPD क्या है? Difference between what a child can to do on their own and what they can do with the help of more knowledgeable others. इसमें ZPD में डिफ़ाइन होता है कि स्टूडेंट सेल्फ क्या कर सकता है, खुद क्या कर सकता है। अगर उसके पास कोई और नॉलेजेबल पर्सन हो तो फिर वो कौन सी चीज़ कर सकता है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। व्हाट इज़ प्रोग्रेसिव एजुकेशन? प्रोग्रेसिव एजुकेशन का क्या है? ऑल इंडिविजुअल्स अप्रोच टू एजुकेशन दैट फोकसेस मोर ऑन द स्टूडेंट इंटरेस्ट। वही प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है जो स्टूडेंट की लेवल को देखकर, स्टूडेंट के इंटरेस्ट को देखकर उनको
तालीम दी जाए वो उसको प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहते हैं। तरक्की पसंद तालीम क्या है? वही तरक्की पसंद तालीम है। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, a collection of content, activities and assessment in any branch of study। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो टेक्स्ट बुक्स में कंटेंट होते हैं, एक्टिविटी होती है और असेसमेंट भी होती है। इसकी एक्सप्लेनेशन है, कंटेंट, एक्टिविटीज, असेसमेंट। द कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज ऑफ लर्निंग। कौन सी थ्योरीज ऑफ लर्निंग है ये? कंस्ट्रक्टिव, अलो यू टू बिल्ड योर नॉलेज ऑन योर प्रियर नॉलेज। सीखने के तामीराती नज़रियात क्या हैं? आप अपनी प्रियर नॉलेज के मुताबिक अपनी नेक्स्ट नॉलेज हासिल करें, उसको कहते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, द अप्रोच टू लर्निंग अलो यू टू बिल्ड योर नॉलेज ऑन योर प्रियर नॉलेज। ये हम पिछले MCQs में सीख के आए, इसका करेक्ट आंसर सी है। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, the learning outcomes in the National Curriculum 2007 for EC early child education are called expected learning outcomes because young children may achieve their learning outcomes at their own pace। क्योंकि स्टूडेंट की जो यंग स्टूडेंट होते हैं उनकी कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है। कुछ स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी IQ लेवल भी हाई होती है, वो जल्द अचीव कर लेते हैं। कुछ थोड़ा टाइम लेते हैं, उसके बाद वो अपना गोल अचीव कर लेते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, ग्लोबली एक्सपेक्टेड एज पैरामीटर फॉर EC इज़ बर्थ टू 8 ईयर्स। इसका करेक्ट आंसर ये है। अर्ली चाइल्ड एजुकेशन एज पैरामीटर, इसलिए अर्ली चाइल्ड एजुकेशन टीचर भी बहुत सारे इदारों में रखे जाते हैं। In early years, young children develop confidence, self-control, ability to cooperate and communicate. All these are the components of, ये किसके components हैं? उसका जो ऑप्शन है करेक्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, आप इन सारे MCQs को सही से रीड करके उसको समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट MCQs है, ये बहुत सारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं जहाँ पे पेडागोजी इम्पॉर्टेंट हो। Which are the most recommended ways mentioned in the national curriculum for ECE to assess young children performance in the class? इसका जो करेक्ट आंसर है, पोर्टफोलियो एंड चेकलिस्ट ऑफ चिल्ड्रन प्रोग्रेस। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, cognitive development in early years refers to the development of intellectual and mental capacity of young children। उसको cognitive development बोलते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन ये, if a group of 4 children who have not yet learned to read or write are asked to write something on a paper, which of the following describes what majority of these children in group would mostly like to do? इसमें बोला है कि ग्रुप ऑफ 4 ईयर ओल्ड 4 साल के बच्चों का ग्रुप है, उनको बोला जाए उन्होंने ना
रीड करना सिखाए और ना ही राइट करना, उनको बोला जाए कि रीड करो या राइट करो, तो उनको राइट करने के लिए बोला जाए तो वो क्या करेंगे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, क्रिएट स्क्रिप्ट बिल्ड्स द रिजेंबल द राइटिंग सिस्टम टू विच दे हैव बीन एक्सपोज। उसका करेक्ट आंसर ये है, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है। What does early literacy refers to? Early literacy refers to what child can know about readings and writing before they actually begin to read and write. रीड और राइट करने से पहले बच्चा क्या जानता है अबाउट रीडिंग के बारे में। अर्ली लिटरेसी इन ये इसका एक्सप्लेनेशन है। Which of the curriculum model has influenced Pakistan national curriculum for early childhood education? High scope। इसकी एक्सप्लेनेशन ये parent-rich environment in early years classrooms helps young children to read and understand that all these words have meanings। क्लासरूम की इब्तदाई सालों में पेरेंट अमीर माहौल छोटे बच्चों को डेडेश में मदद करता है रीड करने में और अंडरस्टैंड करने में दैट ऑल दीज वर्ड्स, ताकि बच्चों को पता हो चल सके कि लफ्ज़ों की मीनिंग होती है। तो उसको पेरेंट रिच एनवायरनमेंट बोलते हैं, जिसमें बच्चों को ऐसी तालीम दी जाए क्लासरूम के अंदर। Expecting young children to recognize and differentiate between colors in one of the learning outcomes refer to which of the learning areas in national curriculum are first ECG। बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। इसका करेक्ट आंसर ये है बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। आपको इसको सही तरीके से रीड करना है और समझना है। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि हर लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।